तो भाई प्रॉपर पार्किंग स्पेस तो मिला नहीं, इसलिए अभी ऐसी लगा दी है। ये आ गए हैं भैया जिनको वापस देनी है मेरे को गाड़ी। तो एक बार अभी बना लेते हैं चारों तरफ से कि कहीं पे कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। बस तो है नहीं, फिर भी दिखा दो को भी, और हम भी खुद से कर लेते हैं। और यहाँ से लगेज निकालना है, माउंट वगैरह तो मैंने निकाल लिए। ठीक है भाई, कहीं भी नहीं टच हुई हल्की भी ना, मतलब ना किसी और गाड़ी वाले ने करी ना मेरे से हुई कहीं पे भी पिलर पे। एक बार मीटर की ओर दिखा देते हैं, और फ्यूल इनको जो दिया मैंने वो एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये देखो भाई, मीटर में है 8778 और 7000 समथिंग पे ली थी मैंने। और ये रेंज थी उस वक्त 350 की, 445 पे दे रहा हूँ मैं। ऑल ओके है। बाकी सामान निकाल लेते हैं अपना, बाकी ये भी अपनी तसल्ली कर लेंगे भाई एक बार। और कैमरे पे ही पूछ भी लूँगा कि ऑल ओके ना, क्योंकि भाई यहीं पे हो जाए ना सब कुछ क्लियर आमने सामने तो सही है। बाद में मतलब मैं चला जाऊँ उसके बाद ये कहे जी ये मार दी थी आपने, वो कर दिया था, फालतू में बाद के ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को। अपना यहीं पे ही कर कुरा के नक्की करो। हालांकि मैंने तो फुल इंश्योरेंस ले रखा है इसका, कुछ होता भी तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बट फिर भी क्यों पढ़ना उन सब चीज़ों में ना। तो मैंने करा ही नहीं कुछ, साफ़ सुथरी गाड़ी है, साफ़ सुथरी दे दी है। डन, ऑल ओके, या थैंक यू। Empty? या एम्प्टी, या चलो भाई, गुड कंडीशन कह रहे हैं ये भी। डन, थैंक यू सो मच। Nice. हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir. या Thank you. बाय। वेयर इज द मेन टर्मिनल, दिस साइड? Oh yeah, inside and sleep floor. 3 फ्लोर या Yeah, ओके, upstairs. ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके चलो जी, चलो हो गया है गाड़ी का काम। तो सारा सामान भी ले ही लिया मैंने सारा याद से अपना, कुछ रह तो नहीं गया वैसे। वो भाई सामने ही एयरपोर्ट है, फटाफट चलते हैं। फ्लाइट है भाई मेरी साउथ कोरिया के 2:40 की दोपहर को, और 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। अब चाइना और साउथ कोरिया के बीच में भी 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, यानी यहाँ पे अगर 2:40 हो रहे होंगे उड़ते वक्त, तो चाइना में तो 1:40 ही हो रहे होंगे। तो 1:40 के हिसाब से आप 2.5 घंटे लगा लो। लगभग शाम को कितने बजे, 4 बजे के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा बीजिंग के एयरपोर्ट पे। फिर वहाँ देखते हैं फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरा बीजिंग एयरपोर्ट पे, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। ये रहा भाई सामने टर्मिनल, आई गेस ये डिपार्चर वाला ही फ्लोर है। एयर चाइना की फ़्लाइट है अपनी। 3 घंटे पहले आ गया हूँ, ऑलमोस्ट 3 घंटे से थोड़ा सा कम। तो मेरे ख्याल से इनफ होगा भाई इतने टाइम में ना सारा फॉर्मेलिटीज़ निपटाना। नहीं यार, ये तो अराइवल हॉल है, डिपार्चर नहीं है। डिपार्चर के लिए देखना पड़ेगा कहाँ से होगा। बाहर के एयरपोर्ट्स में ना ज़्यादातर चेकिंग होती नहीं है अंदर जाने के लिए, मतलब टिकट नहीं मांगते, आईडी नहीं मांगते, जैसे अपने इंडिया में तो मांगते हैं ना जब भी आपको एंट्री देने देते हैं। पर यहाँ वैसा सीन नहीं होता। कई एयरपोर्ट में देख लिया मैंने, मतलब मेजोरिटी एयरपोर्ट पे एंट्रेंस में कोई भी आईडी प्रूफ या टिकट नहीं मांगते भाई। अब अंदर से ही लिफ्ट विफ्ट लेनी पड़ेगी। ये देखो घुसते ही लिफ्ट है, तो शायद 1 फ्लोर ऊपर होगा डिपार्चर ना। ये देखो अभी मैं हूँ 1st फ्लोर पे अराइवल्स पे, और 3rd पे जाके है डिपार्चर, तो ऊपर जाना पड़ेगा 3री मंजिल पर। ये है भाई अपनी 14:50 यानी 2:50 पे CA132 बीजिंग के एयरपोर्ट पे। काउंटर पे जाना है अपने को M19 से M36। काफ़ी है यार, मतलब बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ सोल का भी ना। ओ भाई साहब गंदी लाइन लगी पड़ी है। ये तो मुझे लग रहा है कम से कम 40-50 मिनट तो चेक इन में ही चले जाएंगे। हालांकि देखो काउंटर काफ़ी सारे हैं, पर मेरे हिसाब से 150-200 लोग के आसपास होंगे यहाँ, देखना। ओ हो, अच्छा है भाई 3 घंटे पहले आने की आदत है मुझे, वरना तो आज फ्लाइट मिस होनी थी इतनी लंबी लाइन की वजह से। चलो भाई चेक इन हो गया है, और अच्छी बात यह है कि लगेज का वेट का इशू नहीं किया, क्योंकि 20 kg मेरा चेकड इन बैगेज अलाउड था, और था निकला मेरा 23 किलो, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं करी। देन कैबिन बैगेज 7 किलो अलाउड था, मेरा था 9.5 किलो, तो कोई दिक्कत नहीं करी। चेकिंग करी दोनों की, पर पैसे नहीं मांगे एक्स्ट्रा, तो अच्छी बात है। चलो भाई अब फटाफट से चलते हैं अपना बोर्डिंग गेट की तरफ। अच्छा सच मेरे पास जो कोरियन वॉन पड़े हैं ना, उनको भी चेंज करवा के US डॉलर ले लेता हूँ, क्योंकि डॉलर तो हर कंट्री में काम आ जाते हैं भाई। करेंसी एक्सचेंज यहाँ भी है भाई, ये मशीन लगी पड़ी है। अगर इसी से हो जाएगा ना तो इसी से कर लूँगा, सही रहेगा है ना। ये ATM है, नहीं ATM है, करेंसी चेंज नहीं है। वो है सामने काउंटर है, कोई नहीं 5 मिनट लगेंगे, फटाफट चेंज करवा लूँगा। और ये टैक्स रिफ़ंड की भी मशीनें लगी हुई है, देखो कुछ अगर आप सामान यहाँ से खरीद रहे हो तो टैक्स रिफ़ंड ले सकते हो। जनरली वैसे तो हर दुकान पे भी टैक्स रिफ़ंड इंस्टेंट हो जाता है अगर आप अपना पासपोर्ट ले जाओगे, पर नहीं ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अराउंड भाई 4,53,000 कोरियन वॉन बचे थे मेरे, और चेंज रेट दिया इन्होंने ये, और टोटल डॉलर दिया 298, यानी इंडिया के $300 के हिसाब से लगा लो 25-26 हज़ार रुपये के डॉलर मिल गए अपने को। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि $200 मैं इंडिया से भी लेकर आया था, तो 300 ये प्लस 200 वो, $500 अपने पास कैश में है अब अपने।
तो अगर चाइना में मेरा कार्ड नहीं भी चलता बाई चांस, तो मैं सीधा डॉलर एक्सचेंज करवा के भी वहाँ पे 6-7 दिन निकाल सकता हूँ। $500 काफ़ी होते हैं भाई। यहाँ पे ना भाई 5 डिपार्चर हॉल है, और भाई इन्होंने ना हर डिपार्चर हॉल के बाहर स्क्रीन भी लगा रखी है कि उसमें कैमरे चल रहे हैं, मतलब कि किस डिपार्चर हॉल के बाहर कितनी लंबी लाइन है। लिटरली लोग मतलब इतने आलसी है कि जो सबसे पहला गेट दिखा ना भाई, वहीं लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। अब ये 5 नंबर और 4 नंबर पे इतनी लंबी लंबी लाइन है, ये देखो। जबकि ये स्क्रीन लग रही है ना, इसमें मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ, जो 1 नंबर और 2 नंबर है। ये देखो भाई, लिटरली खाली पड़ा हुआ है। लोग फिर भी चलना नहीं चाह रहे, थोड़ा सा आगे जाके। इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना मंजूर है सबको। तो मैं तो जा रहा हूँ भाई 2 नंबर में या 1 नंबर पे, वहाँ पे लगूंगा। वहाँ तो लगना भी क्या है ही नहीं, लाइन भाई खाली पड़ा है पूरा हॉल। बाकी जी वीज़ा की बात कर लेते हैं। तो इंडियंस को चाइना जाने के लिए वीज़ा चाहिए ऑब्वियसली। जब मैं पिछली बार गया था तो तिब्बत वाले रीजन से एंटर किया था, तो उसमें क्या ग्रुप वीज़ा चाहिए होता है, जो काठमांडू में ही लगता है। लेकिन अगर आप मेनलैंड चाइना में आ रहे हो, यानी कि बीजिंग, शंघाई, शेंजन, गंजाऊ, ये सब एरिया में फ़्लाइट पकड़ के या जैसे भी, तो आपको चाहिए भाई इनका स्टिकर वीज़ा, जो आप इंडिया से भी ले सकते हो दिल्ली से। अराउंड 10-11 हज़ार रुपये की इनकी फ़ीस है। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लगवाते हो तो 18,000 रुपीज़ या 19,000 रुपीज़ आपसे लेंगे। और 1 हफ्ते में आपको सिंगल एंट्री 30 दिन स्टे वाला और 3 महीने वैलिडिटी वाला चाइनीज़ वीज़ा पासपोर्ट पे स्टिकर लग के मिल जाता है। तो मैंने यही वाला लगवाया इस बार भाई। वैलिडिटी तो 3 महीने है, पर रह सिर्फ 30 दिन सकता हूँ। खैर रहना तो मुझे 6-7 दिन ही है। तो भाई 3 नंबर पे पहुँच गए। यहाँ देखो कितनी कम लाइन है उस वाली से, है ना। अभी और आगे जाऊँगा, 1 और 2 नंबर तो बिल्कुल ही खाली होंगे। ये सब जाके अंदर एक ही जगह मिलेंगे, बस थोड़ी चलने की मेहनत है यहाँ। लो भाई देख लो, गेट नंबर 2 में कोई लाइन नहीं है, हार्डली अंदर 5-6 लोग होंगे बस। तो अब अपना कितनी जल्दी चेक इन हो जाएगा। यहाँ पासपोर्ट दिखाना होता है, सब इन्होंने मशीनें वगैरह लगा दी। इमिग्रेशन पता नहीं होगा या यही इमिग्रेशन है, कह नहीं सकते अभी। तो भाई यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक था। सिक्योरिटी चेक में भी बैग में से कुछ सामान नहीं निकालने को बोला। और उसके बाद इमिग्रेशन की भी मशीन थी, पासपोर्ट लगाया वहाँ पे, फिर एक और मशीन आई, उसमें फिंगरप्रिंट लगाई, हो गया भाई बस इमिग्रेशन। देख रहे हो ना, मतलब कुछ भी बोर्डिंग वालों ने पूछा, एयरलाइन ने पूछा कि भाई आगे की रिटर्न फ़्लाइट दिखाओ चाइना से, ये वो। वीज़ा ज़रूर बोला था कि चाइना का वीज़ा है, मैंने कहा हाँ जी है। बस उन्होंने चेक कर लिया। कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी, ना कोई यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर ने मांगा। इवन एग्जिट स्टैम्प तक नहीं लगा भाई कोरिया का। वो लग जाता तो अच्छा रहता, बट नहीं लगा, क्या करे। तो चलो भाई अब अपने ये ड्यूटी फ्री वाले एरिया में आ गया हूँ। 28 नंबर गेट से है अपनी, इधर से है 12 से 25 गेट। अच्छा स्ट्रेट ही है यहाँ पे 28 नंबर। भाई भूख तो लग रही है, बट मुझे पता है यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं अपने मतलब का, क्योंकि यहाँ पे मैकडोनल्ड्स और ये सब जो होते हैं वो भी सब नॉन वेजिटेरियन होते हैं। नॉन वेज ही मिलता है, चिकन, बीफ, ये सब। तो अपने को तो खाने का मिलने नहीं वाला यहाँ पे। भाई बड़े बड़े ब्रांड्स तो सारे हैं एयरपोर्ट पे। अपना गेट नंबर आ गया ये 28, आराम से जाके बैठूँगा। तो भाई ये खड़ी है सामने फ़्लाइटें काफ़ी सारी। ये तो नहीं है अपनी, यार अभी तो टाइम है अपनी आने में, है अपनी। अभी टोटल 2 घंटे पड़े हैं फ़्लाइट टेक ऑफ करने में, मेरे ख्याल 1 घंटे बाद आएगी। अभी अपना बैठ जाते हैं यहाँ पे। खाली पड़ा हुआ है मस्त। फ़्लाइट भी खाली हो ना, मज़ा आ जाए। होगी नहीं खाली, क्योंकि चाइना से भाई इतने टूरिस्ट आते हैं, तो खाली तो मिलने से रहा यहाँ पे फ़्लाइट। सही जगह मिल गई भाई, मस्त ऐसे कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा। एयरपोर्ट के अंदर गर्मी लगती है, बाहर इतनी ठंड लगती है। जैकेट उतार ही देता हूँ। मेरे ख्याल से भाई ये है अपना प्लेन एयर चाइना का, और ये लगा भी यहाँ पे हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहीं से एंट्री हुई कि अभी 25-30 मिनट बाद बोर्डिंग शुरू कर देंगे। अभी तो फिलहाल इंस्पेक्शन चल रहा है प्लेन का, वो देखो। चलो भाई बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, लाइन लगा दी है सबने। अभी तो बहुत लंबी लाइन है, आराम से उठूंगा मैं। मतलब जब पता ही है भाई अपनी सीट फिक्स्ड है, कोई बस वाला सिस्टम तो है नहीं कि जो पहले बैठ गया उसकी सीट हो गई। तो आराम से चढ़ो, अंदर जाके भी क्या कैबिन की हवा लोगे। यहाँ थोड़ी तो ताज़ा हवा है, खुला एरिया। तो मैं तो इसलिए भाई सबसे लास्ट में चढ़ता हूँ, बिल्कुल बोर्डिंग गेट के बाहर ही हूँ। ऑब्वियसली छूट तो जाएगी नहीं फ्लाइट भाई, फटाफट खड़ा हो जाऊँगा जैसे 2-4 लोग रह जाएंगे। पर इतनी लंबी लाइन में खड़े होने का मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आया। मैं तो आराम से बैठूंगा। अभी 20-25 मिनट लगाएंगे ये सब लोग, जब खाली हो जाएगी पूरी लाइन फिर अपना चलूँगा। तो मेरे ख्याल यही वाली फ़्लाइट है भाई, लग गई है। क्योंकि देखो वो यहाँ से मतलब इधर से जाएंगे हम लोग और घूम घाम के वहाँ पे से होके फ़्लाइट के अंदर। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया। लगेज वगैरह तोल रही है क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए, वरना नहीं भाई वेट तो नहीं कर रहे थे, हो ही गया जल्दी। चलो लास्ट के मतलब मेरे पीछे अब 1-2 लोग और बचे होंगे। बिल्कुल एंड में जा रहा हूँ और फ्लाइट तो खचाखच फुल है। मुझे लग रहा था हो सकता है कि थोड़ी खाली हो, और मैंने कहा ना चाइनीज़ टूरिस्ट बहुत आते हैं भाई साउथ कोरिया, तो यही सब लोग वापस भी जा रहे हैं अपने देश। देखो भाई कहा था ना यही वाली फ़्लाइट है अपनी,
चलो जी भाई, ठूसम ठूस भरी पड़ी है फ्लाइट। इवन जो ऊपर लगेज रखने का होता है ना, वो भी एक खाली नहीं था, मतलब मेरे को तो मिला ही नहीं। आखिरी में आने थोड़ा ये डिसएडवांटेज है कि लगेज की जगह नहीं मिलती। तो मैंने जो कैबिन क्रू है उनको दे दिया लगेज, वो उन्होंने सीट नंबर पूछ के, अब वो जहाँ भी रखे भाई उनका है। मेरी जब फ्लाइट लैंड होएगी उस वक्त ले लूँगा उनसे। बड़ी छोटी सी फ्लाइट है भाई, प्रॉपर लेग रूम नहीं है, कुछ नहीं है भाई। है तो 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट, बट बड़ा परेशान हो के जाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना छोटा सा प्लेन होगा। ऊपर से भाई विंडो भी ख़राब है, देखना कितनी गंदी सी हो रखी है, स्क्रैचेस स्क्रैचेस। मील सी दी है ये, शायद से ये तो दही होगी, और एक ये साथ दिया, इतना ही है। भाई होप ये वेज हो भाई ना, वेज नहीं लग रहा मुझे तो, पूछना पड़ेगा भाई। ये तो नॉन वेज ही था, जो इसमें दही थी वो वेज थी, वो खा ली मैंने। और साथ में मिल गया अपने को एप्पल जूस एक। चलो भाई पहुंच गए हम चाइना। 4:10 पे फ़्लाइट लैंड होनी थी, बट 3:45 पे ही पहुंचा दिया, तो 25 मिनट पहले पहुंच गए भाई। बस अब रुक रहा है प्लेन, धीरे धीरे निकलेंगे सब। स्वागत है आपका जी बीजिंग में। वहाँ देखो चाइना साउदर्न एयरवेज। चलो भाई प्लेन से भी निकल गए हैं करेक्ट 4 बजे, और मेरे ख्याल आधे पौने घंटे में यहाँ पे सारा प्रोसेस हो जाएगा अपना। फिर देखता हूँ टैक्सी वैक्सी जो भी बुक करनी है सिटी सेंटर के लिए, क्योंकि अराउंड 40 किलोमीटर है एयरपोर्ट से सिटी सेंटर ना। तो जी ये है चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी मैंने तो सुना ही नहीं यार, बैगेज किस वाली बेल्ट में आएगा अपना। और इमिग्रेशन में मेरे को लग रहा है इन्होंने भी मशीन लगा रखी होगी डायरेक्ट। बाकी लेट्स सी। इधर देखो भाई दीवार पे कैसे इन्होंने मस्त पेंटिंग्स लगा रखी है, नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना। एक तो भाई सुबह से कुछ खा नहीं रखा, फ्लाइट में भी मिला तो वो वेज नहीं था, खाया ही नहीं मैंने। सिर्फ वो दही खाई थी फ्रूट्स वाली, और एक एप्पल जूस दे दिया था उसके बाद उन्होंने। अब यहाँ भी एयरपोर्ट में मुझे लग नहीं रहा कुछ भी मिलेगा ऐसा सच, तो सिटी सेंटर जाके ही कोई इंडियन रेस्टोरेंट में देखना पड़ेगा खाना। होटल मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया है बीजिंग में। मैं टोटल 3 रात रुकने वाला हूँ, तो अपना एक ही होटल बुक कर दिया 3 रात के लिए, और मेन सिटी सेंटर में किया ताकि घूमने फिरने वाली जगह आसपास की सारी पास हो। और प्लस मुझे कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है, कैमरा वगैरह ख़रीदना है, डीजे आएगा ना, तो वो सब मैंने इसलिए मेन सिटी सेंटर में लिया होटल, ताकि सब कुछ आसपास हो तो बढ़िया से हो जाएगा 3 दिन में घूमना फिरना। एंड अभी मैंने भाई सुना है ऐसा कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने लग गया इमिग्रेशन में। जब मैं तिब्बत साइड से एंटर हुआ था, तब तो भाई सब लिटरली उन्होंने फ़ोन तक भी चेक करे थे कि कोई दलाई लामा की फ़ोटो तो नहीं है, या मतलब ऐसा वैसा कुछ है तो नहीं फ़ोन में, तो फ़ोन भी देखे थे। अब यहाँ देखते हैं भाई बीजिंग में है कि नहीं ये सब, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत वाला एरिया, तो वहाँ इनकी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे क्या है मेनलैंड में पता नहीं भाई, मेरा फर्स्ट टाइम ही है इधर बीजिंग साइड में। मेनलैंड वैसे मैं जा चुका हूँ अपनी स्कॉर्पियन को लेके, लेकिन इस साइड नहीं आया था, क्योंकि बीजिंग बिल्कुल ही भाई अलग ही जगह पड़ता है, बहुत दूर। एंड भाई बीजिंग में ना सोल से ज़्यादा ठंड है। वहाँ पे टेम्परेचर दिन में जब मैंने फ़्लाइट बोर्ड करी तो उस टाइम हो रहा था कुछ 13-14 डिग्री के आसपास, और यहाँ पे इस टाइम पे भाई 4 डिग्री दिखा रहा है बाहर। तो अंदर तो एयरपोर्ट में फ़ील हो नहीं रहा, बाहर बर्फ़ जैसी ठंडी पड़ रही होगी, तो इसलिए मैंने मोटी जैकेट निकाल के रखी हुई है। अभी जो पहन रखा है इसी के ऊपर जैकेट भी पहन लूँगा, ताकि बाहर ठंड से बचा रहूँ। अरे भैया कितना लंबा है, ख़त्म ही ना होके दे रहा, चले ही जा रहा हूँ। चलो भाई अपना इमिग्रेशन हो गया है, और भाई अकेले बंदे को देख के ना कुछ ज़्यादा ही पूछताछ करते हैं। अब तो ऐसा लगता है मतलब घूमने के लिए शादी कर लेनी चाहिए भाई, वरना पता चले मतलब सिंगल लोगों को समझ रहे हो ना, अब उनको लगता है कि यहीं बस जाएगा। बताओ चाइना जैसा देश तक सोच रहा है ये चीज़ कि ये यहीं ना बस जाए रह के। तो नॉर्मल लोगों का चल रहा था इमिग्रेशन 15, 20, 30 सेकंड का, मेरे को 5-6 मिनट भाई पूछताछ करी काफ़ी, कि कहाँ से आए हो, अभी कहाँ जाओगे, कब एग्जिट है, कितने दिन के लिए हो, टूरिस्ट हो, बिजनेस है, क्या है, मतलब सब पूछ डाला। पता नहीं क्या क्या चेक करे जा रहे। फिर एट दी एंड भाई 5-6 मिनट बाद स्टैंप मार ही दिया एंट्री का। चलो 4 बजे लैंड हुए थे भाई, और 5 बज गए हैं, देख लो। भीड़ इतनी थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। मलेशिया के भाई साहब 50-50 लोगों का ग्रुप एक साथ आया हुआ था। पता नहीं इतने बड़े ग्रुप में कैसे ट्रैवल कर लेते हैं लोग। लगेज की ऑलमोस्ट बेल्ट खाली हो चुकी है, सब लोग लेकर जा चुके हैं।
कुछ 3-4 बैग ही इधर उधर मटक रहे हैं, इनमें से मेरा भी एक होगा, आ ही रहा होगा। एक तो भाई एयरपोर्ट का वाईफाई नहीं चल रहा, चला भी था तो थोड़ी देर के लिए चला, उसमें भी आपको पता ही है चाइना में यूट्यूब, व्हाट्सएप, जीमेल वगैरह सब कुछ बैन कर रखा है। तो जब तक आप अपना वो नहीं लगाओगे ना वीपीएन, तब तक ये सब चलेगा नहीं। और वीपीएन जैसे ही मैं कनेक्ट करने लगा वाईफाई भी चलना बंद हो गया। तो अब मेरा इंडिया वाला इंटरनेट तो चल रहा है, एयरटेल वाला, उसके लिए वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें भाई सब ऐप चल जाती है जैसे ही उसका इंटरनेट ऑन करता हूँ ना, पता नहीं क्यों ऐसा। बट अभी फ़िलहाल बैग लेके जल्दी जल्दी अपना सिम कार्ड लेते हैं यहाँ से और करेंसी निकलवाते हैं, क्योंकि सिम कार्ड हो गई ना एक बार तो फिर वीपीएन का जुगाड़ हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कैसे जाया जाए सिटी तक, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ, ट्रेन, मेट्रो, बस, या फिर टैक्सी सही पड़ रही होगी तो टैक्सी में चला जाऊँ, क्योंकि 2-2 सूटकेस है, लगेज भारी कहाँ लेके घूमूंगा। एंड भाई पूरे चाइना में इन्होंने इतने कैमरे लगा रखे हैं ना, ये देखो यहीं से पता चल जाएगा आपको। टैक्सी का भी, जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ का लाइव कैमरा यहीं पे चला रखा है डिस्प्ले में, ये है। और ये देखो ये रिकॉर्डिंग नहीं है भाई, लाइव चल रही है ये। सोचो हर जगह मॉनिटरिंग चलती है इनके देश में ना, इसलिए ये लोग वीडियो बनाने को इतना मना करते ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, जितने को चलते फिरते हो, किसी की प्राइवेसी है ही नहीं यहाँ पे, सब जगह कैमरे ही कैमरे है। आप हर मूवमेंट आपकी रिकॉर्ड हो रही है। और आपको ये भी बता दूं भाई, चाइना में ना कुछ ही होटल्स ऑथराइज्ड है फॉरेनर्स को रुकवाने के लिए। ऐसे आप किसी भी होटल में नहीं जाके रुक सकते, जो फॉरेनर्स को रुकवा सकते हैं उन्हीं होटल में आप बुकिंग कर सकते हो। तो इसलिए ऑनलाइन देख के बुकिंग करना, वरना आप जाओगे होटल और वो मना कर देंगे कि जी हम नहीं आपको रुकवा सकते। तो इसलिए वैसे लोकल जो यहाँ के या चाइना के, वो तो कहीं भी किसी भी होटल में रुक सकते हैं, सस्ता महंगा। बट एज अ टूरिस्ट अगर आप फॉरेनर हो तो आपको, आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस है कुछ ही होटल को लेके। तो वही है भाई, काफ़ी कंट्रोल है यहाँ पे ना गवर्नमेंट का। हालांकि इमिग्रेशन में ना भाई टाइम तो बहुत लगा, उन्होंने क्वेश्चन आंसर काफ़ी करे, चेक करे जा रहे थे पासपोर्ट, बट ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं मांगा कि रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, या जैसे मैं चाइना से हांगकांग जाने वाला हूँ ओवरनाइट ट्रेन से, ट्रेन की टिकट दिखाओ, प्रूफ कुछ नहीं मांगा। थोड़ा टाइम लगा बट हाँ जाने दिया, ऐसा इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई। बट यही अगर हम 2 या 3 लोग, 4 लोग होते या 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं जैसे, तो इतना नहीं पूछते भाई। जैसे उन्होंने पूछा ना कि आर यू ट्रैवलिंग सोलो, मैंने कहा यस, बस उसके बाद ही वो थोड़ा ज़्यादा देखते हैं कि भाई बंदा आया क्यों है अकेला, या तो बसने आया है यहाँ पे या फिर कुछ और करने आया ना। तो 2 लोग आ पाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे आगे जितने भी लोग थे जो ग्रुप में थे, 2 लोग थे, सबको स्मूथली बस 10-15 सेकंड 20 सेकंड में मैक्सिमम। मुझे तो लगा था मेरा ही लगेज रह गया भाई, एक्चुअल में बहुत लोगों का रह गया, मेरा तो अभी तक आया भी नहीं। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहे थे ये। नंबर तो सही है, 9 नंबर बोर्ड पे लिखा है वहाँ, चलो आ जाएगा जल्दी। भाई ये चीज़ इन्होंने अच्छी कर रखी है, बस का भी ना पूरा रूट और शेड्यूल लिख रखा है, इवन कितने पैसे लगेंगे बस की टिकट के वो तक भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये चलो अच्छा है, जिसको बस में जाना हो यहीं से देख लो। बट शायद मैं ना जाऊँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, वैसे ही थका पड़ा हूँ, खाया भी नहीं हुआ कुछ, ऊपर से इतने सूटकेस धो के कहाँ ले जाऊँगा। तो अपना सीधा टैक्सी पकड़ूंगा, शायद वो आ गया, मेरा भी मिल गया भाई, मिल गया लगेज। एक्चुअल में मैं इतनी देर वहाँ वेट करता रहा, 40 मिनट हो गए यार वेट करते करते, आ नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ 4 बजे की लैंड हुई फ्लाइट, 5:30 हो गए हैं। तो मैं इंक्वायरी वाले काउंटर पे गया, जो बैगेज इंक्वायरी, वहाँ पड़ा हुआ था मेरा। तो मुझे इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम लग गया ना, इस चक्कर में इन्होंने रख दिया होगा साइड में उतार के, क्योंकि अगली फ़्लाइट का बैगेज आने शुरू हो गए थे। तो चलो मिल गया भाई, अपना बोर्डिंग पास और टैग दिखाया, इन्होंने दे दिया। फिर लो भाई एग्ज़िट कर चुका हूँ, और यहाँ पे है सेल्फ सर्विस, किस चीज़ का, एटीएम है। चलो एटीएम से पहले ना कैश ही निकाल लिए जाए, फिर सिम कार्ड का देखता हूँ कहाँ पर है, होगा तो यहीं कहीं पे सिम कार्ड का भी। चलो भाई मशीन तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है, और मैक्सिमम 3000 निकल रहे हैं, पर पता नहीं क्यों निकल नहीं रही है। देखो 2 बार ट्राई कर लिया, कार्ड में पैसे भी है, सब है, तो छोटा अमाउंट डाल के देखता हूँ। हाँ भाई 2000 युआन निकल गए, 3000 नहीं निकल रहे, जबकि इसमें खुद दिखा रहा था 3000 निकल सकते हैं। ओहो हो, कर आते हुए नोट निकलेंगे, क्या बात है। आजा भाई फटाफट से। और इसमें ना मशीन में कार्ड अंदर चला जाता है, तो याद से ले जाना वरना यहीं रह जाएगा। तो ये निकल गए भाई, 100 के 20 नोट होंगे, 2000। डन करते हैं बस, रिटर्न द कार्ड। चलो जी लेट्स गो। बाकी ये सिम कार्ड का भी यहाँ लगा हुआ है भाई, 7 दिन 10 दिन 15 दिन, तो मेरे ख्याल 7 दिन वाला ही लूँगा मैं तो, है ना। और अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी पता करते हैं कहाँ मिल रही है सिम। तो 2000 युआन निकालने के मेरे भाई अकाउंट से कटे 25,000 इंडियन रुपीज़, यानी कि 1 युआन अपने इंडिया के 12.5 रुपीज़ का पड़ा है मुझे, पूरा ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह लगा के, या 13 रुपये मान लो राउंड ऑफ में। तो जो भी अब खर्चे होंगे चाइना में, वो उसको 13 से मल्टीप्लाई करते रहना, और इस तरह के नोट निकल गए हैं। तो काफ़ी, अभी के लिए तो 25,000। बाकी भाई सिटी सेंटर में जाऊँगा 2-3 दिन बाद, ज़रूरत पड़ी तो निकलवा लूँगा, वरना हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सारी बुकिंग मेरी ऑनलाइन हो रखी है। होटल हो गए, ट्रेन हो गई, फ़्लाइट हो गई,
तो वह खाने में भी कार्ड चली जाता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो बस छोटा मोटा खर्चे के लिए ये निकाल लिए। और अगर ये बच गए एंड में तो वापसी जाते वक्त इसको भी डॉलर में चेंज करवा लूँगा, डॉलर का अपना जो वो है ना बैकअप बढ़ता रहेगा ऐसे ही। तो भाई ये है सिम कार्ड के प्राइजेस, चाइना यूनिकॉम करके, तो मैंने 7 दिन वाला लिया है 150 चाइनीज़ युआन का, तो वही 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड कितने 1800-1900 रुपये की पड़ी सिम कार्ड यहाँ पे, जिसमें 30 GB डेटा मिल रहा है, 100 मिनट लोकल कॉल मिल रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल कोई नहीं है, और 30 GB ख़त्म होने के बाद 5 युआन पर GB पड़ेगा, महंगा है जो कि भाई काफ़ी। तो ठीक है, बाकी ये 30 दिन का भी है, 15 दिन 10 दिन, मेरे लिए 7 दिन इनफ है क्योंकि मैं 6 दिन रहने वाला हूँ। एंड ये सिम कार्ड सिर्फ मेनलैंड चाइना में वर्क करेगी, ना ही ताइवान में करेगी, ना ही हांगकांग में करेगी, तो वहाँ जाऊँगा उनके लिए अलग लेनी पड़ेगी मुझे। ऑल्सो ई सिम नहीं है, फिजिकल सिम है। चलो भाई सिम कार्ड चालू हो गई है और साथ में सिम के अपने एक गिफ्ट भी मिला है, टाइप सी टू टाइप सी केबल, बढ़िया है। चलो जितने की भी है फ्री की मिली है। ऑल्सो भाई आपको पता ही होगा ये जैसे व्हाट्सएप वगैरह यहाँ चलता नहीं है, ऊबर वगैरह नहीं चलता, तो चाइना की ना अपनी ऐप्स है, जैसे गूगल मैप्स का ऑल्टरनेटिव है ए मैप यहाँ पर, फिर टैक्सी बुकिंग के लिए डी करके ऐप है, फिर वी चैट हो गया, और अपना जैसे पेटीएम यूपीआई है, इनका है अली पे। तो ये सब ऐप्स अगर आपको चाइना में डाउनलोड करके यूज़ करनी है तो आपका इंडियन जो फ़ोन है ना वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आपकी जो भी गूगल आईडी है, एप्पल आईडी होगी, वो इंडिया में बनी है और इंडिया ने ये सब चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर रखा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव यही होता है, या तो आपको एक यूएसए की आईडी बनानी पड़ेगी, एप्पल आईडी, और फिर फ़ोन में डाल के सारी ऐप्स डाउनलोड करो, या चाइना में आके यहाँ की आईडी बनाओ उस हिसाब से। तो अमेरिका यूएस वाला सही रहता है, उसमें सारी ऐप्स हो जाती है, इंडिया की भी चल जाती है और चाइना की भी चल जाती है। तो आप यूएस वाली आईडी बना के ये सारी ऐप्स यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि गूगल मैप वगैरह कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे, आपको ए मैप के थ्रू ही जो है वो रास्ता देखना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो अभी फ़िलहाल दिक्कत ये है कि मैं ये सब ऐप डाउनलोड तो कर लूँ पर उस पर रजिस्टर या लॉगिन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो सिम कार्ड है ना इसमें मैसेजेस 1 घंटे बाद आना शुरू होंगे। इंटरनेट चल चुका है अभी इंस्टेंट, बट मैसेजेस अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो वो थोड़ी सी अब समस्या है कि मैं टैक्सी ऐप कैसे डाउनलोड करूँ और यहाँ से कैसे जाऊँ। अब देखते हैं कोई लोकल मदद कर दे, या अपने जो चाइना वाले गाइड थे पहले एडवर्ड, उनसे बात करता हूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप भी कैसे यूज़ करूँ, वीपीएन तो चाहिए उसके लिए भी। लेट्स सी भाई, बैठ के 15-20 मिनट जुगाड़ लगाता हूँ क्या बनेगा। तो यार एक्चुअल में जो डीडी ऐप है ना उसमें ओटीपी की ज़रूरत ही नहीं थी, उसमें बस मोबाइल नंबर डालना है यहाँ का और ऐप में लॉगिन हो गया। तो अब मैं टैक्सी तो टेक्निकली बुक कर सकता हूँ, वी चैट यूज़ नहीं कर सकता, अली पे भी यूज़ कर सकता हूँ विदाउट ओटीपी। तो अली पे में भी मैंने कार्ड वार्ड डाल दिया, तो अब कहीं भी मुझे पेमेंट करनी है स्कैन करके अपना पेमेंट हो जाएगी अली पे के थ्रू। और वी चैट भी देखूंगा रात तक हो जाएगा एक्टिवेट, तो कर ही लूँगा है ना, क्योंकि वी चैट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आप बुकिंग कर सकते हो, होटल की टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो, तो बहुत चीज़ें होती है। तो चलो ये तो सॉर्टेड हो गया, अब टैक्सी बुक करते हैं और निकलते हैं। 78 किलोमीटर है भाई, मुझे लगा 50 है, 50 नहीं है 78 है, बहुत दूर है एयरपोर्ट सिटी सेंटर से। यार मैं तो लूट गया फालतू में, यहाँ चाइना मोबाइल का सस्ता है, सेम प्लान देखना 7 दिन 30 GB 100 युआन का, वहाँ पे पड़ा अपने को 150 युआन। हेलो, ये महंगा है, यहाँ पे सही पड़ गया अपने को। बताओ यार, चाइना लैंड होते ही 600 रुपये का नुकसान करवा लिया फालतू का। लिटरली 10 कदम आगे चलते ही चाइना मोबाइल की थी। मैंने भी गलती कर दी, 2-3 पता कर लेता, मुझे लगा सेम ही होंगे सबके प्राइस, फालतू का नुकसान हुआ है तो। अबे यार तो आप आओ भाई चाइना मोबाइल जाना, चाइना मोबाइल का बेटर प्लान है उस वाली कंपनी से। यहाँ पे बताओ 100 युआन में मिल गई सेम चीज़। चलो कोई नहीं, अब टैक्सी बुक करते। और हाँ, फिर से मेरे से गलती होगी, 78 किलोमीटर नहीं 52 किलोमीटर ही है, वो गलती से मैंने कुछ और लोकेशन डाल दी थी। तो 52 किलोमीटर 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा टैक्सी में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दिखा रहा है 1.5 घंटा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने की हिम्मत नहीं, वैसे ही कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से, टैक्सी कर लेता हूँ। वही दिखा रहा है 130-140 युआन, मैक्स 150 युआन लग जाएंगे, तो इंडिया के वही 1800। अरे भैया ठंडा है, ओ इतनी मोटी मोटी दो मैंने वो पहन रखे, जैकेट और स्वेटशर्ट, तब भी ठंडा भाई। देखना पूरी फोग टाइप का हो रहा है, धुंध सी है ना। और टैक्सी है देखो सामने भी है भाई, इनसे पूछता हूँ डायरेक्ट कितने लेंगे, अगर इतने ही मांगेंगे तो इनसे साथ चल लेंगे, वरना फिर ऐप तो चली चुकी है डीडी वाली, उससे बुक कर लूँगा टैक्सी। लेट्स सी क्या बनता है। मेरे हिसाब से ना ये भाई मीटर वाली टैक्सी है, तो मीटर के हिसाब से ही लेंगे ये शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब पता नहीं मीटर के हिसाब से महंगी ना पड़ जाए, ऑनलाइन सस्ती दिखा रहा हो कहीं, बैठ ही जाऊँ क्या। ये देखो भाई प्रॉपर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, टू बीजिंग लिखा भी है वो रही टैक्सी के। चलो जी चलते हैं, इसी में ट्रॉली रख देते हैं यहाँ पे। हाँ भाई मीटर वाली है, तो मीटर के हिसाब से ही ले जाएंगे। चलो, स्कैम तो होने के चांसेस नहीं है यहाँ पे, जो मीटर दिखाएगा उतना ही देने हैं। चलो भाई टैक्सी में बैठ गया हूँ, कोई ओटीपी वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं होती, रैंडम टैक्सी खड़ी है उन्हीं में बैठ जाओ, एंड यहाँ पे मीटर स्टार्ट हो जाएगा अभी।
उस हिसाब से पैसे बन जाएंगे अपने। तो भाई इनको तो एड्रेस समझ नहीं आ रहा था, मैंने अपने ही मोबाइल में खोल दिया ए मैप ना, तो अब ये इसी को देख के चलते रहेंगे। और ये देखो भाई रीसेट हो गया यहाँ पे मीटर। 13 युआन तो मिनिमम लगते ही लगते हैं, मतलब मीटर ही स्टार्ट होता है 13 से। अब इससे ऊपर बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। अंधेरा हो गया भाई 6 बजे यहाँ पर भी, वहाँ साउथ कोरिया में भी यही होता था, 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता था। और भाई हाईवे देखना यहाँ के, ओए होए 6-7 लेन है भाई साहब, क्रेजी। बस भाई आने वाला है अपना होटल, 2 किलोमीटर रह गया। और बिल ऑलरेडी देखो भाई 160 तो बन ही गया है, 10 और बढ़ जाएगा ये पहुँचते पहुँचते, तो 170 युआन बन गए। ये देखो भाई बिल्कुल सेंट्रल एरिया में आ चुके हैं इस वक्त। अभी रात में तो खैर क्या दिखाऊं ज़्यादा, कल आपको अच्छे से दिखाऊंगा बीजिंग सिटी जो मेन एरिया है यहाँ का। जस्ट इसी रोड पे ही है अपना होटल। ये देखना भाई कितने रेस्टोरेंट होटल्स हैं, बढ़िया चहल पहल वाला एरिया है प्रॉपर ना। ये देखो राइट में कितना मस्त है। लो जी पहुंच गया हूँ, 166 युआन बना है, वही आप लगा लो 1800-1900 रुपये। भाई पता नहीं अली पे नहीं चला, फिर कैश ही देने पड़ गया मुझे। और 11 युआन का इनका टोल टैक्स भी लगा था, वो भी लिया है, तो 177 युआन ले लिए। 2000 रुपये ही हो गए पूरे एयरपोर्ट से आने में, 50 किलोमीटर के। बाकी ये अपना होटल है भाई, वियना क्लासिक होटल। वो फुली है, चेक इन दे दे भाई, कहीं इनके भी वो फॉरेनर वाले ड्रामे ना हो कि हम देते नहीं हैं। चलो भाई चेक इन तो हो रहा है अपना। हाँ अब इसके बाद खाने का जुगाड़ देखता हूँ, और ये अली पे काम क्यों नहीं कर रहा ये भी देखता हूँ, पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है। चलो भाई चेक इन कर लिया है, छोटा सा ही रूम है, 3400 रुपये का पड़ा अपनी इंडियन करेंसी में एक रात का। टीवी इतना बड़ा लगा रखा है देखना, अराउंड 55 इंच का होगा। चलो मेरे को तो एक बेड चाहिए था, और एक ये अपना बाथरूम हो गया। ठीक है यार, बाथरूम तो अच्छा खासा साइज़ है, टॉयलेट सीट है, ये शावर वाला एरिया हो गया। ठीक है 3 दिन के लिए आराम से 3300 इंडियन रुपीज़। अभी मैं नीचे चेक इन करवा रहा, बड़ी अजीब सी बात हुई। तो वो लड़की थी जो रिसेप्शन पे, उसने अंकल को बुलाया शायद लगेज रखने के लिए, तो अंकल और उन लड़की के बीच में ऐसे वो तू मैं हो गई, मतलब चिल्ला रहे थे एक दूसरे पे। तो फिर वो लड़की ट्रांसलेट करके मुझे दिखाती कि क्या आप अपना ये बड़े वाला बैग नीचे ही रख के जा सकते हो। मैंने कहा नीचे रख के जा सकता हूँ, क्यों? कह रही यहाँ पे रख दो आप स्टोर रूम में। मैंने कहा मेरे कपड़े है इसमें, मुझे चाहिए 3 दिन बैग ऊपर। कह रही नहीं ऊपर नहीं जा पाएगा। मैंने कहा क्यों हूँ? तो फिर ट्रांसलेट करके बता रही क्योंकि ना बहुत भारी है। तो मैंने कहा अरे छोड़ो ना, मैं उठा के ले जाता हूँ, अंकल से थोड़ी उठवाना है, मैं ले जाऊँ। कह रही ओके ओके जाओ जाओ। बताओ अपना लगेज कौन छोड़ेगा भाई नीचे 3 दिन के लिए? होटल आया हूँ तो लगेज तो लेकर ही आऊँगा ऊपर। खैर भारी तो है, एक्चुअल में 23 किलो का बन रखा है, आनी वानी तो है। चलो देखो भाई खाने का जुगाड़, और ये अली पे का भी जुगाड़। चलो भाई टैक्सी करके एक पास में इंडियन रेस्टोरेंट है अराउंड 2.5 किलोमीटर, इंडियन किचन के नाम से, वहीं पे जा रहा हूँ। और इस बार मैंने डीडी ऐप से टैक्सी ली है, लेट्स सी कितने रुपये बनते हैं वहाँ तक के। तो भाई यहाँ पे है इंडियन रेस्टोरेंट एक, ये रहा देखो, इंडियन किचन के नाम से। लेट्स को भाई खुला हुआ है। चलो इस तरह का बना हुआ है भाई, मेन्यू देखते हैं क्या क्या खाने का। चलो भाई खाना खा के आ गया हूँ, काफ़ी टेस्टी खाना था। 130 युआन का बिल आया, 1500 रुपये इंडिया के अपने लगभग। और भाई अभी जिस टैक्सी में वापस आया, यहाँ पे उतारा उन्होंने होटल के बाहर, पैसे ही नहीं लिए भाई, पता नहीं क्यों नहीं लिए, समझ नहीं आया। एक तो ये लोग मतलब कुछ चीज़ बोलते भी है ना, ऐसा लगता है किसी पे चिल्ला रहे हैं, जबकि वो चिल्ला नहीं रहे होते। उनकी टोन ही ऐसी है जो चाइनीज़ लोग हैं ना या मेनलैंड के, तो वो कह रहे हैं नो मनी जाओ जाओ जाओ, ऐसे मतलब चाइनीज़ में बोल रहे थे, मैं समझ गया जाओ। मैंने कहा पे अली पे, कह रहे नो अली पे जाओ जाओ, ऐसे पता नहीं भाई फ्री में ही दे दिया, जबकि ऐसे रहा था जैसे चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर। खैर जो भी है भाई, ख़त्म करते हैं यार इस वाले व्लॉग को। कल आपको घुमाऊंगा बीजिंग सिटी, परसों कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने जाएंगे यहाँ पे, और फिर आगे निकल जाएंगे शंघाई के लिए, यहाँ की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन लेके। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।